हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s के दौर में एक अभिनेत्री ऐसी हुआ करती थी जिसकी कामयाबी ने बड़ी बड़ी हीरोइनों को हैरान कर दिया था। बॉलीवुड में आते ही वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देती जा रही थी। 16-17 साल की वो एक्ट्रेस आयशा जुल्का थी जो उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। सबको अगली सुपरस्टार आयशा ही नजर आ रही थी। हर एक ग्रेट डायरेक्टर उसे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए लाइन लगाए रहता था। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आयशा का करियर बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है, एक फिल्म के एक गंदे सीन ने उनका बुलंदी पर छाया करियर तबाह कर दिया था। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे किस्मत ने आयशा को सुपरस्टार बना दिया था, मगर फिर डायरेक्टर का एक धोखा कैसे उनको ले डूबा। एक्ट्रेस की यह कहानी आपको हैरान करके रख देगी। आयशा 28 जुलाई 1972 को कश्मीर में पैदा हुई थी। पिता इंदर कुमार जुल्का थे जो विंग कमांडर हुआ करते, वहीं मां स्नेह कॉस्ट्यूम डिजाइनर। दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं, मगर आयशा को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। बचपन में एक बार माँ बाप को अपनी ख्वाहिश बताई तो फौरन डांट पड़ी और बोला गया कि इस बारे में कभी सोचना भी मत। कश्मीर में उन दिनों का माहौल ही ऐसा था कि उनके माता पिता को फिल्मों का कोई आइडिया ही नहीं था। खैर, तब बात आई गई हो गई, लेकिन इसी बीच उनके पिता का दिल्ली ट्रांसफर हो गया और यहीं से आयशा की किस्मत रंग लानी शुरू हो गई। हुआ यह कि दिल्ली आने के बाद आयशा की हीरोइन बनने की चाहत और बढ़ गई। अब वो परिवार से जिद करने लगी। 15 साल की आयशा की जिद के आगे मम्मी झुक गईं और फिल्म लाइन में जाने की इजाजत दे दी। मगर बिना जान पहचान के कैसे वहां पहुंचा जाए? लेकिन एक बार फिर नसीब ने आयशा का साथ दिया। उनके बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। आयशा की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और उन्होंने पहले मिस दिल्ली फिर मिस मसूरी प्रतियोगिता जीतकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम भी रख दिया था। इसी बीच रेमंड कंपनी एक विज्ञापन बना रही थी। उसके लिए कंपनी को एक 15-16 साल की लड़की की जरूरत थी। कंपनी वाले पिता के फैमिली फ्रेंड थे। ऐसे में वो एड आयशा को दे दिया गया। छोटा सा शूट था। वो अपनी मां को लेकर दिल्ली से बंबई पहुंची। वहां मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष और मेकअप मैन पंडारी जुकर उनका इंतजार कर रहे थे। 15-16 साल की खूबसूरत आयशा को देखते ही गौतम और पंडारी दादा की नजरें भाग गईं कि यह चेहरा बॉलीवुड में तहलका मचा सकता है। गौतम ने उनसे बोला कि फिल्मों में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा फोटोशूट कर दूंगा। आयशा ने बताया कि पापा फिल्मों के खिलाफ हैं। गौतम नहीं माने और उनके पिता को फोन लगा दिया। बड़ी मुश्किल से मगर पिता को मना भी लिया। खैर, पंडारी दादा ने मेकअप किया और गौतम ने एक से बढ़कर एक फोटो वाली एल्बम बना डाली। 1988-89 की बात होगी। फोटोशूट के 4 महीने बीत गए थे। अचानक दिल्ली में घर पर बैठी आयशा को एक फोन आया। वो फोन पंडारी दादा का था। उन्होंने बोला, सलमान खान की एक फिल्म आ रही है। गौतम जी ने तुम्हारी फोटो डायरेक्टर को भिजवाई थी, उनको पसंद आ गई हैं, बस स्क्रीन टेस्ट के लिए बंबई बुलाया है। आयशा को तो समझ ही नहीं आया। सलमान खान मैंने प्यार किया से बड़े स्टार बन चुके थे, उनके साथ हीरोइन बनना तो सपने जैसा था। खैर, पिता से बोली कि बस एक फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए जाने दीजिए, फिर नहीं कहूंगी। पिता मान गए और वो ऑडिशन के लिए बंबई पहुंची। वहां देखा तो एक से बढ़कर एक लड़कियां बैठी थीं, कुछ तो एक्ट्रेस भी थीं। आयशा तो उनको देखकर ही समझ गईं कि ये रोल उनको नहीं मिलने वाला। आयशा की बारी आई तो उनको अंदर बुलाया गया। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर कई लोग बैठे थे। आयशा से डायलॉग बोलने को कहा तो वो बोली, ये सब मुझे नहीं आता, हाँ आप कहें तो डांस कर सकती हूं। सब बोले, चलो डांस ही करो। मगर आयशा ने जब डांस किया तो सब हंसने लगे और बोले, बाहर जाकर वेट करो। कुछ देर बाद एक लड़की आई और बाकी सबको जाने को बोल दिया, बस आयशा को साथ ले गई। अंदर डायरेक्टर ने बताया कि तुमको सलमान की हीरोइन चुना गया है। आयशा की तो किस्मत ही खुल गई। 1991 में सलमान के साथ उनकी पहली फिल्म आई कुर्बान।
आते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई और पहली ही फिल्म ने रातों रात आयशा जुल्का को बॉलीवुड का स्टार बना दिया। कुर्बान की शूटिंग के दौरान ही इनको मेहुल कुमार ने अपनी फिल्म में हीरोइन बना दिया था। ये फिल्म मीत मेरे मन का 1991 में रिलीज हुई और हिट भी हो गई। इसी बीच आयशा को वो फिल्म भी मिल गई जिसने इनको सुपरस्टार जैसा रुतबा दे दिया। 1991 की बात है। डायरेक्टर मंसूर खान आमिर और दीपक तिजोरी को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको हीरोइन की तलाश थी। एक दिन उनकी नजर कुर्बान फिल्म की एक क्लिप पर पड़ गई। उसमें आयशा को देखते ही उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। स्क्रीन टेस्ट पास कर उनको फिल्म भी मिल गई। 1992 में फिल्म आई जो जीता वही सिकंदर। आते ही फिल्म ने धूम मचा दी। फिल्म का एक गीत पहला नशा पहला खुमार तो इतना हिट हो गया कि आज तक लोग इस गाने के दीवाने हैं। इसी साल आयशा को अक्षय कुमार के साथ भी एक फिल्म मिल गई। इस फिल्म ने भी धूम मचा दी। फिल्म थी खिलाड़ी जो साल की टॉप 3 हिट फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद तो आयशा जुल्का उस दौर की टॉप हीरोइनों की लिस्ट में पहुंच गईं। आलम यह था कि बड़े बड़े ए ग्रेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके घर के आगे लाइन लगाने लगे। अभिनेत्री के पास एक साथ इतनी फिल्में आ गईं कि उनको कई ऐसी फिल्मों को छोड़ना तक पड़ गया जिन्होंने दूसरी हीरोइनों को स्टार बना दिया। जैसे रोजा फिल्म के लिए मणिरत्नम पहले आयशा के पास ही आए थे। उनकी पहली पसंद आयशा ही थी। उनके मना करने पर यह रोल मधु को मिला था और वो स्टार बन गई थी। ऐसे ही प्रेम कैदी फिल्म भी पहले आयशा को मिली थी, लेकिन इस फिल्म को सिर्फ बिकनी पहनने की शर्त की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। साल 1993 में तो आलम यह था कि उनको एक साथ 10 फिल्में मिल गई थीं, मगर ज्यादा फिल्मों और अफेयर के चक्कर में उनसे एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसने उनका पूरा करियर ही तबाह कर डाला। हुआ यह कि जब वो अपने करियर के पीक पर चल रही थी तभी उनका अफेयर एक्टर अरमान कोहली से शुरू हो गया। उनके साथ पहली बार वो अनाम फिल्म कर रही थी। इसी की शूटिंग में दोनों को मोहब्बत हो गई। अरमान के चक्कर में आयशा का ध्यान फिल्मों के चुनाव पर नहीं गया। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। हुआ ये कि आयशा जुल्का जब फिल्मों में आ रही थी तभी माँ बाप ने साफ कह दिया था कि वो अंग प्रदर्शन वाली कोई फिल्म नहीं करेंगी। आयशा ने भी वादा किया था, लेकिन ये वादा ऐसा टूटा कि वो कहीं की नहीं रही। हुआ ये कि प्रकाश मेहरा, मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने आयशा जुल्का को साइन करने के लिए बुलाया। फिल्म की स्क्रिप्ट उनकी मां ने पढ़ी तो उन्होंने बेटी को फिल्म करने से मना कर दिया। उनको फिल्मों के कुछ दृश्यों और कॉस्ट्यूम से आपत्ति थी, मगर डायरेक्टर के मनाने पर आयशा ने अपनी मां की बात नहीं सुनी और फिल्म को साइन कर दिया। साथ ही डायरेक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। बस यही उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मिथुन के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। एक दिन अचानक फिल्म से जुड़े उनके दोस्तों ने एक बड़ा सच बताया। डायरेक्टर ने उनसे छिपाकर फिल्म में गंदा सीन रखा था जिसे उनकी बॉडी डबल से करवाया जाने वाला था। ये सच जानकर वो चौंक गईं। वो तो फिल्मों में बिकनी तक नहीं पहना करती थीं। फिर इस गंदे सीन की खबर ने उनके होश उड़ा डाले। वो मां को लेकर सीधा पहुंची फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा के पास। प्रकाश बोले ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बस एक अफवाह है। खैर, साल 1993 आया। उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जैसे अविनाश वाधवन के साथ बलमा, कमल सदाना के साथ रंग, अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है और दिल की बाजी। सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। मगर इसी साल उनकी वो फिल्म आई जिसने उनको बर्बाद कर डाला। फिल्म का नाम था दलाल। अपनी मां के साथ फिल्म देखने आयशा भी पहुंची, मगर जैसे ही उन्होंने फिल्म में अपनी बॉडी डबल को वो गंदा सीन करते देखा, उनके होश उड़ गए। वो समझ गई कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो उसी पल पहुंच गई प्रकाश मेहरा के पास, मगर वो साफ मुकर गए। उन्होंने सीन हटाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद आयशा ने सिनेमा फेडरेशन से सीन हटाने की अपील कर दी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बॉडी डबल वाला गंदा सीन तो फिल्म में वैसे ही चलता रहा। उल्टा एक दिन उनको प्रकाश मेहरा की ओर से लेटर मिला जिसको देखकर आयशा हैरान हो गई। नोटिस में उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दिया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि डायरेक्टर किसी भी सीन को बदल सकता है, आपको उसे मानना ही पड़ेगा।
इस कॉन्ट्रैक्ट पर आयशा पहले ही साइन कर चुकी थी। बस उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इस पर बिना पढ़े ही साइन कर लिया था। बस डायरेक्टर के धोखे, आयशा की एक भूल और दलाल फिल्म के उस गंदे सीन ने उनका करियर पलट डाला। वो फिल्म चलती रही और वो सीन भी वैसे ही चलता रहा। पब्लिक को क्या पता था कि वो आयशा नहीं बल्कि उनकी बॉडी डबल ने फिल्माया था। बस लोग तो आयशा का सीन समझकर आया करते। यहीं से उनकी पूरी इमेज रातों रात बदल गई। ए ग्रेड डायरेक्टरों ने उनको अपनी फिल्में देनी बंद कर दी और अब बी ग्रेड फिल्मों के ऑफर उनको आने लग गए। 1993 के बाद 2-3 फिल्मों को छोड़कर जितने भी ऑफर उनके पास आए सब बी ग्रेड फिल्मों के थे। ऐसी फिल्में जिसमें जमकर अंग प्रदर्शन करना होता था। जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, वक्त हमारा है जैसी फिल्मों की हीरोइन को अब ब्रह्मा, इक्का राजा रानी, महाशक्तिशाली, मुकद्दर, अपने दम पर, हद और सेंसर जैसी बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी। कभी गलती से ए ग्रेड की फिल्म मिलती तो उनको साइड हीरोइन बनाया जाता। मजबूरी में आयशा इन फिल्मों को करती रहीं और धीरे धीरे बॉलीवुड की बी ग्रेड एक्ट्रेस बनकर रह गईं। मगर एक दिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। साल 2003 की बात है। नाना पाटेकर के साथ वो एक फिल्म कर रही थी, आंच। इसमें कहानी की डिमांड बताकर उनसे जमकर इंटीमेट सीन्स करवाए गए। इसी से परेशान होकर आयशा एक दिन खुलकर सामने आई और बोली, मैं अब और ज्यादा काम नहीं करना चाहती क्योंकि जैसी फिल्में मुझे मिल रही हैं ऐसा काम मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। बस इसी साल उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों से परेशान होकर एक बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली। वैसे अरमान कोहली से धोखा खाने के बाद उनका नाम अक्षय कुमार और नाना पाटेकर से भी जुड़ा था। खैर, साल 2003 के बाद कुछ समय तक वो कभी कभार किसी फिल्म में नजर आईं। फिर उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो पति का बिजनेस संभालने लगी। आयशा ने शादी से पहले ही शर्त रख दी थी कि उनको बच्चा नहीं चाहिए। इसी वजह से दोनों की कोई संतान नहीं है। वैसे इन दिनों वो पति के साथ मुंबई में रहती हैं और पति का बिजनेस देखती हैं। इन दिनों भी कभी कभार किसी वेब सीरीज में वो नजर आ जाती हैं। 90 की इस मशहूर हीरोइन का करियर एक गलत सीन ने बर्बाद कर डाला, वरना उनका नाम भी सुपरस्टार हीरोइनों की लिस्ट में आता। दोस्तों, आपको आयशा जुल्का कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।